एक विशाल आइसोलेशन चेंबर। और अब हम ये देखेंगे कि क्या ये दो अजनबी इसमें अगले 100 दिनों तक सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। इससे पहले एक दूसरे से ये कभी नहीं मिले। बेली, यह है सूजी। सूजी, यह है बेली। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मिलकर अच्छा लगा। अगर तुम दोनों इस कमरे में अगले 100 दिनों तक डटे रहे तो मैं तुम्हें इसमें रखे $5 लाख इनाम में दूंगा। लेकिन तुम में से एक भी 100 दिन पूरे होने से पहले पीछे हटा तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब शायद तुम रूल समझ चुके हो। मजे करना। ओके बाय। इसमें बहुत मजा आएगा। तो ये तो किसी पागल खाने जैसे लग रहा है। वो कमरे में रखी हर एक चीज को देख रहे हैं। उन्हें 100 दिनों के लिए हमने काफी खाना दिया है जो कि हेल्दी है, लेकिन इसका मतलब उन्हें एक ही चीज हर रोज खानी पड़ेगी। हमने उन्हें एक प्राइवेट बाथरूम भी दिया है जिसमें शावर लगा है और जाहिर सी बात है वहाँ कोई कैमराज नहीं है, और सोने के लिए एक बिस्तर। यहाँ सर्वाइव करने के लिए इनके पास हर एक चीज है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कर पाएंगे। यहाँ एक कंघी है। मैंने जिंदगी में शायद कभी कंघी नहीं की होगी। क्या बात कर रहे हो? देखो, ये दोनों कमरे के अलग अलग हिस्सों में खड़े हैं। कितना ऑकवर्ड है ना। जब मैंने इनकी आंखों पर से पट्टी हटाई तब इन्होंने एक दूसरे को जिंदगी में पहली बार देखा। मैं सोच रही हूँ कि बाहर निकलने का एहसास कैसा होगा। अच्छा, हमें कितना ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? हमें बस 100 बार सोना है। हाँ, 100 बार सोना है। और ये दुनिया तब तक चलती ही रहेगी। ये सोचकर डर सा लग रहा है। इस एक्सपेरिमेंट की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कमरे में आपको दिन और वक्त का कोई अंदाजा नहीं रहेगा। और पहली ही रात सूजी और बेली ने सिर्फ 2 घंटे सोने की गलती कर दी। इसका मतलब उन्होंने अपने दिन की शुरुआत 2:37 AM पर की। मैं ऐसे सोचूंगा कि अब बस यही मेरी आम जिंदगी है। तुम क्या खाना चाहते हो? तुम्हें बीफ खाना है या चिकन? चिकन। तो फिर चिकन खाते हैं। अच्छा लग रहा है। बढ़िया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक सफेद बॉक्स में रहना काफी बोरिंग होता है। एक ही चीज को बार बार खाने के अलावा चेंबर में समय इन 2 चीजों में बीत जाता है, इस तेज रोशनी से बचने में। ये लाइट्स इतनी ज्यादा तेज है कि अपने आप को चादरों से ढकना पड़ता है। और मनोरंजन के लिए अलग अलग तरीके ढूंढने में, जैसे कि चौथे दिन पर जब उन्होंने अपने जर्नल के पेजेस फाड़कर उनसे ताश के पत्ते बनाए। क्या वो पत्ते बना रहे हैं? मैंने अपने ताश के पत्ते बना लिए हैं और मुझे लगता है काफी बढ़िया बने हैं। जो कि दिखने में काफी मजेदार लग रहा था, तो मैंने 30,000 की एक कुर्सी बनाई और उनके साथ शामिल हो गया। 5वें दिन पर उन्होंने एक रजिस्टर बनाया जो कि उनकी एक बहुत ही शातिर चाल थी। ये क्या है? तुम्हें इस रजिस्टर पर साइन करना है। ओ, ये हमारे कैमरामैन है। रुको। हाँ, ये वो लोग हैं जो यहाँ आए थे। 1 मिनट रुको। तुम ऐसा इसीलिए कर रही हो ताकि तुम दिन और वक्त को ट्रैक कर सको। रुको, मैं इसे ले जा रहा हूँ। नहीं, वो तारीख मैंने लिखी तुम है। ऐसा नहीं कर सकती। सच कहूँ तो ये काफी स्मार्ट था, लेकिन 7वें दिन तक पहुँचते पहुँचते उनकी दिमागी हालत पर असर होते दिख रहा था। पहली बौखला गया है। वो खाने को मार रहा है। हाँ, ये सब्जियां मेरे सामने कुछ भी नहीं है। 5 और कोशिश, लेकिन मुझे बस एक चाहिए। इसे कहते हैं निशाना। मुझे यकीन नहीं होता कि इस चैलेंज के 9वें दिन से ही ये दोनों इतने बोर हो गए कि वो इस एग्जिट डोर को खोल रहे हैं, जिसे पार करने पर वो जीती हुई सारी रकम खो देंगे। और आज 10वां दिन है। तुम कैसे हो नोलन? बढ़िया। और मेरे पास एक दिलचस्प ऑफर है। और वो है चलो क्या? चलो, समझ गए। लगता है इन्होंने $5 लाख लेकर आपस में बांट लिए हैं, आधे इस तरफ और आधे उस तरफ, खुद को याद दिलाने के लिए कि दांव पर क्या है। ये डोर खोलने का तरीका कितना ड्रामेटिक है। क्या हाल है दोस्तों? हम इस चैलेंज की सबसे दिलचस्प चीज के बारे में बताने वाले हैं। तुम दोनों जरा दीवार की तरफ देखो। उन दोनों को अंदाजा भी नहीं है कि यहाँ एक दरवाजा है। तो तैयार हो जाओ। ये दोनों 10 दिनों के बाद बाहर की दुनिया देख रहे हैं। यार, ये कोई मजाक है। आसमान तो देखो। हर 10 दिनों में मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिससे ये चुनौती आसान हो जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें उसे अपनी जीती हुई रकम से खरीदना होगा। और आज 10वें दिन पर हम तुम्हें एक प्राइवेट शेफ खरीदने का मौका देते हैं जो इस चैलेंज की पूरा होने तक तुम्हारी पसंद की हर एक चीज बनाएगा $50,000 के लिए। लेकिन जवाब देने से पहले अगर तुम अपनी जीत की रकम देने वाले हो तो पहले एक सैंपल ट्राई कर लो। आप दोनों अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इन 90 दिनों तक आप क्या क्या खा सकते हैं।
क्या तुम मजाक कर रहे हो? लेकिन 50,000 ज्यादा है। उसके बारे में बाद में सोचेंगे। इन्हें देखकर लग रहा है इन्होंने पिछले 10 दिनों से सिर्फ डब्बे का चिकन खाया है। मुझे बस आसमान देखकर अच्छा लगा। मैं भूल ही गया था कि इन्होंने पिछले 10 दिनों से सूरज भी नहीं देखा है। अब मुझे बुरा लग रहा है। ये खाने के बाद उस डिब्बे वाले चिकन के बारे में मैं हाँ, सही सोचना कहा। भी नहीं चाहती। हाँ, मैं भी। वो दोनों शेफ को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। पता नहीं क्या करना चाहिए। मुझे भी नहीं पता। ये हमें ललचाने का अच्छा तरीका है। ओह नो। ए, जिमी। ठीक है, फैसले का वक्त आ चुका है। क्या तुम $50,000 देकर अगले 90 दिनों तक ऐसा खाना खाना चाहोगे? नहीं। हमारा फैसला नहीं है। सच में? मुझे लगा नहीं था कि तुम दोनों ना बोलोगे। नो 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 ओह, नहीं नहीं नहीं। मैं 10 दिनों में एक और ऑफर लेकर आऊंगा, देखते हैं तुम क्या करते हो। मुझे सच में लगा कि तुम हाँ कहोगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा। बाय। पता नहीं वो लोग अगली बार हमें कौन सा लालच देंगे। मुझे पता है, मुझे गर्व है कि हम दोनों ने ना कहा। बहुत बढ़िया। और उस शेफ के जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि सूजी और बेली अभी से अपने फैसले पर पछता रहे हैं। बॉन एपेटीट। इसे हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं और फिर ये नहीं गिरेगा। अगले कुछ दिन उन दोनों का दिमाग सुन कर देने वाले थे। उनके रूटीन में जागना, खाना पकाना और आखिर में सो जाना शामिल था। यार, बेली के साथ रहने पर ऐसा लग रहा है कि मैं अपने भाई के साथ रूम शेयर कर रही हूँ। क्या तुम मेरे बारे में बात करी हो? और क्या? और भले ही उन दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली थी, वो एक चीज से दोस्ती नहीं कर पाए, ये तेज चुभती रोशनी। बाहर इतनी ज्यादा रोशनी है कि मुझे यहाँ बाथरूम आना पड़ा क्योंकि मैं यहाँ की लाइट्स को बंद रख सकता हूँ। जैसे ही रात नजदीक आती है, मेरी आंखें जलने लगती है क्योंकि यहाँ की रोशनी बहुत ज्यादा तेज है। और क्योंकि उनके लिए सो पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, मेरे पास उन्हें ललचाने के लिए एक परफेक्ट ऑफर था। कांग्रेट्स, तुम्हारे 20 दिन पूरे हो गए हैं। क्या तुम दोनों ऑफर के लिए तैयार हो? या। तुम्हारे 20वें दिन का ऑफर सिंपल है। मैं तुम दोनों को एक स्मार्ट बेड दूंगा जो कि बहुत आरामदायक है, और इन दोनों के लिए तुम्हें $50,000 देने पड़ेंगे। मैं तुम्हें ये आईपैड भी दूंगा जिससे तुम ये लाइट्स बंद कर पाओगे। इनके पास 1 घंटा है ये तय करने के लिए कि क्या ये $50,000 खर्च करेंगे इन बेड्स और लाइट्स को एडजस्ट करने के लिए। शायद हमारा जवाब हाँ है। जब से ये चैलेंज शुरू हुआ है, मैंने तब से सूजी को इतना खुश नहीं देखा। और याद रखना कि अगर हम मन करें तो हमें ये झेलना होगा। ओह माय गॉश। माय गॉश। मुझे लगता है ये खरीदेंगे। मुझे लगता है इन्हें लेना चाहिए। ये हमारी रकम का सिर्फ 10% है। ये है फैसले की घड़ी। 1 घंटा पूरा हुआ। तुम्हारी आंखों को ये आराम मिल सकता था, लेकिन अगर तुमने मना किया तो ये झेलना पड़ेगा, वो भी 80 दिनों तक। तो बताओ, तुम्हें ये बेड्स चाहिए? तुम जो भी फैसला लोगी चलेगा मुझे। 5, 4, ओह माय गॉश। 3, जो भी कहो मैं खुश हूँ। बेली यस और नो। बेली यस और 1। तुमने क्या तय किया? नो। सच में? ये क्या कह दिया? ओके, वाओ। मैंने इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की थी। शायद से मेरा ये फैसला गलत था। ओ, ये बहुत भारी गलती थी। मुझे यकीन नहीं होता तुमने मना कर दिया। मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ता हूँ। उम्मीद है तुम्हें पछतावा नहीं होगा। बाय बाय। मुझे लगता है हमने सही फैसला लिया। यकीन नहीं हो रहा कि तुमने उस ऑफर को ठुकरा दिया। ओह, मुझे अब थोड़ा सा पछतावा हो रहा है। मुझे नहीं। मुझे तुम्हारे फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। तो आज मैं अपना एक कैलेंडर बना रही थी और मेरी मॉम का बर्थडे आने वाला है। मुझे लगता है वो दिन मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। बहुत बोर हो रहा है। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मुझे यहाँ पर कितना ज्यादा बोर हो रहा है। मैं आज सुबह उठा और मुझे कुछ भी करने का मन नहीं था। मैं बस इसे बैठे बैठे घूर रहा था। तुम उन पैसों के साथ क्या करोगे? मेरे पास एक घर है, उस घर पर मैं खर्च करना चाहूंगा। ओह, काफी अच्छी बात है। मैं अपने पेरेंट्स का कर्जा उतारना चाहूंगी। मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। अगले कुछ दिनों के लिए मैंने उनके रूटीन को थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन मैं ये भी देख रहा था कि वो बाहरी दुनिया में से कौन सी चीजों को मिस कर रहे हैं। जैसे 24वें दिन पर मैंने सुना कि वो अपने खाने में थोड़ा मसाला चाहते हैं। अगर हमारे पास कुछ मैं भी मसाले वही होते कह रहा हूँ। तो फिर मैं आराम से यहाँ 100 दिन रह सकती हूँ। 27वें दिन पर सूजी को कॉफी की क्रेविंग हो रही थी, मुझे कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पानी है। और 28वें दिन पर बेली को एंटरटेनमेंट की जरूरत थी। तो 30वें दिन पर मेरे पास एक ऐसा प्लान था जिससे वो अपने पैसे जरूर खर्चेंगे। आज 30वां दिन है और वक्त है एक और ऑफर का। क्या हाल है? हाय। आज का ऑफर सिंपल है। इनमें से हर एक चीज $10,000 की है। तुम ले सकते हो एक फोन कॉल, हैरी पॉटर बुक्स का पूरा कलेक्शन, अपनी एक कॉफी मशीन, खाने के लिए मिर्च, मसाले और नमक, या फिर मोनोपोली $10,000 के लिए। तुम चाहो तो 1 लो या फिर 5।
फैसला करना काफी मुश्किल है। डिसाइड करने के लिए 10 मिनट है, जो भी चाहिए बता देना। मैं बहुत नर्वस हूँ, ये एक बड़ा फैसला है। कॉफी ये सुनने में बढ़िया लग रहा है। हाँ वो तो है। और ये मिर्च मिर्च मसाले, मसाले भी ले सकते हैं। और ये- सच को तो मैं किसी भी हालत में ये लेना चाहूंगा। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। अच्छा, कॉफी काफी बढ़िया रहेगी, हर सुबह एक ट्रीट की तरह। मैंने तो अपना मन बना लिया। फैसले की घड़ी। क्या तुम्हें मोनोपोली खरीदना है? नो No. फेंक दो। तुम्हें मिर्च मसाले खरीदना है? नो। क्या तुम्हें कॉफी चाहिए? इसके साथ क्रीम और शुगर मिलेगी? अगर 3 सेकंड में हाँ कहो तो। हाँ। ओके। ये कॉफी! क्या तुम हैरी पॉटर बुक्स खरीदोगे? यस। तुम्हें किसी को कॉल करना है? नहीं। आखिरकार हमने तुम्हें कोई चीज बेच ही दी। मुझे अच्छा लग रहा है। बिजनेस करके अच्छा लगा। हमारे पैसे लेने के लिए शुक्रिया। ये दुनिया का काफी महंगा कॉफी मेकर है। 30 दिनों में हमें कुछ नया मिला है, मैं एक्साइटेड हूँ। आखिरकार कुछ तो नया होगा। ये मेरी अलमारी है, ये मेरा बुक शेल्फ है। अब मैं अगले 70 दिन आराम से बिता सकता हूँ। फिर भी हमारे पास $4,80,000 हैं। अगले कुछ दिनों तक ज्यादा कुछ नहीं हुआ। वो अभी से खाना पका रही है। जैसे हम शादीशुदा हो। सबसे ज्यादा मजा तो तब आया जब हरिकेन आइडालिया ने 34th दिन पर बिजली कट कर दी। नामुमकिन। बिल्कुल नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे कैमरास किसी काम के नहीं रहे। तो अब मैं आपको सीधे डे 39 पर ले जाता हूँ। क्या हाल है? हेलो। हाँ। ए, मैं जानता हूँ तुम दोनों को तकलीफ हो रही है। माफ करना, इतना ज्यादा वक्त लग गया। जरा रुको। ओह, शुरू हो गया। काफी लंबा डिले था। तुम अपना कॉफी मेकर फिर से इस्तेमाल कर पाओगे, खाना पका पाओगे और गर्म शावर ले पाओगे। बहुत हाँ, बढ़िया। और कल तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये! बिजली वापस आ गई। ये रोशनी देखो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सारी लाइट्स फिर से शुरू हो गई है। मैंने अभी गर्मा गर्म नाश्ता किया है, गर्म पानी से नहाई। यहाँ जिंदगी अब काफी बेहतर लग रही है। आज है डे 40। क्या मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। मैं तुम दोनों को दे रहा हूँ ये टीवी बिना कोई रकम के, लेकिन हर एक मूवी के लिए तुम्हें $10,000 देने पड़ेंगे। तुम्हारे पास सोचने के लिए 1 घंटा है। मजे करना। यहाँ पर तो ढेर सारी मूवीज रखी है। तुम नोलन के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो। हमने सूजी और बेली को ऑफर के बारे में सोचने के लिए थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया, लेकिन वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। इन सब के लिए 10,000 कैसे रहेंगे? इस सवाल का एक आसान सा जवाब है नहीं। तो फिर तुम यहाँ आ ही जाओ, क्योंकि हम दोनों ने फैसला ले लिया है। ठीक है, तुम एक खरीदोगे तो मैं दूसरी आधी रकम में बेच सकता हूँ। हमारी ना है। ठीक है गैंग, अंदर आ जाओ और इन तो कोई सीडीज को movie बाहर नहीं फेंक देखने दो। वाले हो? और मैं एक भी इसे मत छोड़ना, रखूंगी। जल्दी। ओ, तुम्हें कोई हंगर गेम्स मूवी नहीं चाहिए? मैंने टीवी को अंदर ही रखा ताकि उन दोनों को ये याद रहे कि उन्होंने क्या खोया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो मुझसे 2 कदम आगे है। एंटेना बस एक मेटल का टुकड़ा होता है। इस दीवार से उस वायर को निकालो। ओ, तो अब मैं इस चाकू को लेकर इस वायर को इस तरह फैला दूंगा और फिर उसे केबल इनपुट के यहाँ पर जोड़ दूंगा। देखते हैं काम करता है नहीं। कुछ तो दे दो, बस एक चैनल। ओ, क्या? यहाँ लिखा है कि इसे 7 डिजिटल चैनल्स ओह मिले। माय गॉश। अगर ये काम कर गया तो रुको, मैं यहाँ कांप रहा हूँ। बेली! फिलहाल हम टीवी पर एक ही चीज देख सकते हैं, F1 कार रेसिंग, जिसका मैं फैन नहीं वो हूँ। जीतने वाला है। लेकिन आज अचानक से हमें रेसिंग पसंद आने लगी है। हमारा वक्त देखते ही देखते गुजर जाएगा। और सूजी सही थी, क्योंकि अगले 6 दिनों तक उन्होंने बस यही किया। टीवी होने पर ऐसा लग रहा है कि हम पर्गेटोरी में हैं, मतलब लगभग सामान्य जिंदगी जैसा है। कल मेरी मॉम का बर्थडे है, हालांकि मैंने उनके साथ वक्त नहीं बिताया है। मैंने यहाँ पर उनके लिए एक छोटा सा बर्थडे गिफ्ट बनाया है। मैंने बाहर जाकर कुछ नहीं खरीदा है, लेकिन मैंने अपने पैसे लगाए हैं। कल 50वां दिन है, तो मैं टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करके इस कमरे को सजाने वाली हूँ।
आज 50वां दिन है। ओह, हाय। तो क्या लगता है आज का सरप्राइज क्या होगा? मुझे कोई अंदाजा नहीं। ये फैसला थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो 50वें दिन का ऑफर ये है कि मैं $20,000 में तुम्हें अपने परिवार से मिलने दूंगा। वो बगल के कमरे में है और उस कैमरा से देख रहे हैं और वो हमारी हर बात सुन सकते हैं। सच में? Hey, I love you. Hi. मुझे आप सबकी I याद आ love रही you है। guys. मैं 10 मिनट में वापस आऊंगा, तब तक तुम दोनों डिसाइड कर लो। गुड लक। 10 मिनट। ये फैसला तो काफी Oh my आसान gosh. होगा। तुम क्या कहती हो? Oh my gosh, मुझे नहीं पता। शायद ये हमारे लिए अपने परिवार से मिलने का पहला और आखिरी मौका है। ये फैसला मेरे लिए तो काफी आसान है। और अब तुम पर है। क्या तुम 20,000 खर्च करना चाहोगी? हाँ बिल्कुल, मैं भी अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ। वो हाँ कह रहा है, वो मना कर रही है। मॉम डैड बताओ मैं क्या करूँ? ठीक है, तो क्या सोचा, क्या करना चाहोगे? उसके तो शुरुआत से ही हाँ है। जैसे ही और तुमने ऑफर दिया। करीब 10 सेकंड बचे हैं। लेकिन आज मेरी मॉम का बर्थडे है तो हाँ? हमारी हाँ ठीक है, $20,000 दो और मैं उन्हें लेकर आता हूँ। पैसों का इस्तेमाल क्या हो सकता है? ठीक है, उन्होंने $20,000 भर दिए हैं। अंदर आ जाओ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुमने काफी टफ डिसीजन लिया है। मैंने आपके लिए एक गिफ्ट बनाया है। और इनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम एक केक भी लाए हैं। वाह, ये दोनों इतने दिनों में पहली बार कुछ टेस्टी खाने जा रहे हैं। ये ऐसे मौके हैं जिन्हें आप तब तक मिस नहीं करते जब तक वो अपने हाथों से फिसल ना जाए। बाय बाय। बाय लव बाय। ये अब तक का सबसे बुरा एहसास था। इतनी खुशी मिलने के बाद अब हम वापस इस कमरे में अकेले पड़ गए हैं। जैसा कि आप सब पहले से ही जानते हैं, हम उन्हें वो चीजें ऑफर कर रहे हैं जिनके बारे में वो दोनों बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब सूजी ने कहा ये, अब शायद मैं सिर्फ एक ही चीज को हाँ बोल पाऊंगी, एक असली टेस्ला कार। तो मैं समझ गया कि 60वें दिन पर मुझे उन्हें कौन सी चीज से सरप्राइज करना है। क्या हाल है? हाय। ओ हे। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे लिए एक मिस्ट्री गिफ्ट लाया हूँ। ये क्या तुम दोनों $50,000 की रकम देकर इस बॉक्स के अंदर की चीजें खरीदना चाहोगे? ये इनकी जिंदगी का सबसे बेस्ट पल हो सकता है या फिर सबसे बुरा। Okay. 1 घंटे में फैसला बता देना। ठीक ओके है। थैंक्स, हम सोचेंगे। 59 मिनट्स बचे हैं। शायद हाँ कहना चाहिए। है ना, इसमें शायद कोई बहुत कीमती चीज हो। अगर हमने ना कह दिया और कोई अच्छी चीज हुई तो? क्या ये एक कार हो सकती है? हाँ हो सकती है, शायद उन्होंने इसमें चाबियां रखी हो। लेकिन इसकी कीमत हम जितना खर्च करेंगे उतनी नहीं होगी। सही कहा, कीमत 3 गुना ज्यादा मैं है। हाँ कहने में कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रही। तो ना कह देते। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं। मैं जानती हूँ कि वो इसमें एक कार तो नहीं रखेंगे। रख सकते हैं। सच में? हाँ मुझे लगता है वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मना कर दे। रुको, अब मैं हाँ कहना चाहूंगी। वो फैसले की घड़ी। ठीक है, क्या तुम दोनों $50,000 देकर इस बॉक्स के अंदर की चीजें खरीदना चाहोगे? हाँ या ना? नहीं। सच में? और तुम क्या कहते हो? ना, मेरी भी ना है। सच में? हाँ। यकीन नहीं होता तुमने इसे नहीं खरीदा। इसे खोलना चाहोगे? बिल्कुल। ठीक है, इसके अंदर है $50,000। तो तुम्हें अपने पैसे वापस मिल जाते और तुम जरा इस पैसों की गड्डी को उठाओ यहाँ से। और यहाँ है एक टेस्ला की चाबी तुम्हारे लिए और एक टेस्ला की चाबी तुम्हारे लिए। आई एम सो सॉरी। इन्हें अपने पैसे वापस मिल जाते और साथ ही ये 2 टेस्लास मुफ्त में। ओह, मैं रोना चाहती हूँ। इसे बंद कर देते हैं। ये वाकई मेरा सपना था। अब हम चलते हैं, इन्हें यहीं पर रख दो। शुक्रिया। बाय। ऐसा लग रहा है कि मुझे हम हार अभी गए। यकीन नहीं हो रहा। बेली, वो हमारे लिए टेस्लास लाए थे। शायद हमारा ये फैसला गलत था। मुझे जिंदगी भर ये पछतावा होगा। ना, हाँ रहेगा। ना, ओह नहीं, मेरा सपना टूट गया। ना, मुझे अपनी प्रियस पसंद है। ओके, मैं खुश हूँ। कल के बेहतरीन ऑफर को ठुकराने के बाद सूजी लगातार 9 दिनों तक टेस्ला को लेकर अपना सर पटकती रही। जो भी हुआ उसको लेकर पॉजिटिव रहना थोड़ा मुश्किल है। मुझे तो अब नींद नहीं आएगी और मुझे इस वक्त थोड़ा बीमार सा लग रहा है। मुझे गुस्सा आ रहा है। सूजी बहुत पछता रही है। और इसकी भरपाई करने के लिए मैंने सोचा कि इन्हें अब तक का सबसे बेस्ट ऑफर दूं। आज 70वां दिन है। आज का दिन खास है क्योंकि ये आखिरी ऑफर होगा। क्योंकि 80 दिन पूरे होने पर तुम सोचोगे कि सिर्फ 20 दिन बचे हैं और 10 दिन के बाद तुम सोचोगे पैसे क्यों खर्च करें, 10 दिन ही बचे हैं, है ना? Yeah. मैं दरवाजा खोल देता हूं। Oh God. तुम इस ऑफर को ठुकरा ही नहीं सकते। ये वो सारी चीजें हैं जिन्हें तुम दोनों ने मिलकर इस चैलेंज के दौरान ना कहा था। इनकी कीमत बताने से पहले मैं इन्हें अंदर रखवा देता हूँ ताकि इनके लिए हाँ कहना आसान हो जाए। नोलन, क्रिस, इन्हें टीवी के पास रख दो। ओह, अब समझे मैं नोलन को परेशान क्यों करता हूँ? क्योंकि ये बेवकूफ है। ये रहा बिस्तर। अगर तुम मना करोगे तो हमें सारा सामान बाहर ले जाना होगा। तो फिर हमें एक समझ के अच्छा फैसला ऑफर करना देना। हाँ, तुम दोनों अगर खरीदना चाहो तो ये हैं 2 $30,000 के बेड्स, एक ब्रांड न्यू मिस्ट्री बॉक्स। इसके अंदर $50,000 तो नहीं है लेकिन कुछ और है।
शायद इसमें 25,000 हो। दोनों के लिए एक एक फोन कॉल, मसाले, मोनोपोली, वॉलमार्ट मूवी आइल में रखी हर एक मूवी, और आखिर में वो शेफ जिसे तुमने मना किया था। वो हमारे लिए खाना ला बहुत रहे सारा हैं। बढ़िया खाना है। और तुम्हें इसका टेस्ट याद दिलाने के लिए ये रहा चिकन अल्फ्रेडो। ये बहुत टेस्टी लग रहा है। अब चलो देखते हैं कि तुम्हें ये कितने में पड़ेगा। इस पर्दे के पीछे एक नंबर है। अगर तुम इस नंबर से ज्यादा की बोली लगाओ तो तुम्हें इस कमरे में रखी हर एक चीज मिलेगी। लेकिन अगर तुमने एक भी डॉलर, एक भी पेनी कम बोली लगाई तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं सोचने के लिए 1 घंटे का वक्त देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो नंबर बहुत छोटा हुआ तो फिर, और वो चाहते कि हम बहुत बड़ी बोली लगाएं। अगर हम 75,000 की बोली लगाएं तो शायद वो कम होगा। शायद वो कम से कम 1 लाख चाहते हैं। मुझे लगता है कि हमें थोड़ी छोटी बोली लगानी चाहिए, क्योंकि हम इन्हें पहले भी मना कर चुके हैं। तुम सही हो, लेकिन क्या तुम खाली हाथ लौट सकते हो? जब तक वो सोच रहे हैं कि क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ शॉप ऐप के बारे में। शॉप ऐप फोन पर खरीदारी करने का सबसे अच्छा तरीका है और ये कम्प्लीटली फ्री है। ये हर उन चीजों को दिखाएगा जिनमें आपको इंटरेस्ट है और आपको वैसे ही प्रोडक्ट्स रेकमेंड करेगा। सिर्फ यही एक वाइल्ड कार्ड है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बिस्तर है और ये मूवीज हैं, लेकिन पता नहीं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर जो भी हो मुझे वो चाहिए। अगर इसमें तीसरा कंटेस्टेंट हुआ तो? और खरीदने के लिए आप शॉप पे के जरिए तुरंत चेकआउट कर सकते हैं। तो ठीक है, 80,000, क्योंकि आज 70th डे है, मुझे उसे काम नहीं रखना। मुझे लगता है कि इतना काफी रहेगा। मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन अगर उसकी वजह से हम ये सारी चीजें हार जाए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। शॉप ऐप आपके सभी पैकेजेस को एक ही जगह पर ट्रैक करेगा ताकि आपको पता चले कि वो आप तक कब पहुंचेंगे। 1 लाख और 101 डॉलर। हाँ, ये इतना भी बड़ा नहीं है। लगता तो है। ओके, ठीक है, इतना काफी हुआ। रेडी, ऑफिशियल। Alright. इसका पर्दा लगा दो। उम्मीद है ये काफी है। इस शॉप ऐप का AI असिस्टेंट करोड़ों प्रोडक्ट्स को स्कैन करके इस छुट्टियों के त्योहार पर आपको सबसे बेस्ट गिफ्ट सिलेक्ट करने में मदद करेगा। तुम्हारा वक्त पूरा हुआ। कितने की बोली लगाई दिखाओ मुझे। लेकिन उससे पहले अगर आपने शॉप ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जाकर करिए। मैं सारे फायदे बता चुका हूँ। बहुत ही कमाल का ऐप है, जाके डाउनलोड करो। ओके, बोली कितने की लगाई? मेरी बोली से $1 भी कम हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा। 1,01,000 डॉलर। चैंडलर, पर्दा हटाओ। 69,000। ये हमने कर दिखाया। वाह, तुमने $30,000 ज्यादा। चलेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, हमें पेट मिल गया। मैं अब तक इतना ज्यादा एक्साइटेड कभी नहीं था। और ये मिस्ट्री बॉक्स जो कि मैंने कहा था कि अलग होगा, इसमें है 2 Yes. छोटी छोटी टेस्लास। नहीं, मुझे पसंद आया। मैं इस छुट्टियों के सीजन शॉप ऐप के साथ जुड़कर हजारों इच्छाएं पूरी करूंगा। इसके बारे में वीडियो के अंत में बताऊंगा। हमारा रूम पहले से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसे सपने की अब तरह। हमारे पास करने के लिए इतनी सारी चीजें, ये वेकेशन बन गया। ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट था। मुझे लगता है कि ये ऑफर हमारे लिए काफी बढ़िया था। आप सोचेंगे ओह ये चैलेंज खत्म हो गया, लेकिन उनमें से एक सब कुछ हार सकता है। आप आखिरी दिन पर देखोगे कि मेरा क्या मतलब था। ओह माय गॉड, ये तो पागलपन है। अब आप सोचोगे कि इन सारी चीजों के साथ ये दोनों खुश रहेंगे, लेकिन अजीब बात यह है कि धीरे धीरे इसका उल्टा असर होते दिख रहा था। मैं एक चीज बहुत मिस कर रही हूँ और वो है गर्म पानी से नहाना अपने खुद के बेडरूम में, क्योंकि यहाँ का हॉट वाटर टैंक बहुत ही जल्दी खत्म होता है और बेली हमेशा मुझसे पहले नहाने जाता है। मैं पिछले कुछ महीनों से ठंडे पानी से नहा रही हूँ और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। हम पिछले 7 दिनों से एक ही मोनोपोली गेम खेल रहे हैं, क्योंकि सूजी खेलना ही नहीं चाहती। शायद उसे बोर्ड गेम से नफरत है। शायद हमें 3 दिन निकाल कर जितनी हो सके उतनी मूवीज देखनी चाहिए। उससे बस किताबें पढ़ना और मूवीज देखना है। मैं एक मूवी मैराथन करना चाहती तो हूँ। जब भी मैं उसे कहता हूँ क्या हम उस गेम को खत्म करें, वो कहते हैं हाँ जरूर, और फिर हम वो गेम खेलते ही नहीं। उसे फोकस करवाना मुश्किल है। हे, क्या तुम बाद में नोटबुक देखना चाहोगे? नहीं, मैं नोटबुक नहीं देखना चाहता। हम पिछले 25 मिनटों से एक मूवी सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और सूजी, क्या कहा तूने? तुम कहाँ जा रही हो? नहाने? सॉरी। वो लिटरली ऐसा हर बार कहती है। हाँ? बेली इस वक्त कमरे में टहल रहा है। वो ऐसा हर सुबह करता है। पता नहीं वो पूरा दिन इतना एनर्जेटिक कैसे रहता है। मुझे यहाँ आना ही पड़ा क्योंकि जाने के लिए कोई जगह ही अब नहीं। इसे कहते हैं एक रेव पार्टी। बेली, सुबह के 3 बज रहे हैं। हाँ, मगर पार्टी तो अभी बाकी है। ओह, कोई मुझे यहाँ से निकालो। तुम बहुत बुरे हो। क्या तुम्हें मोनोपोली खेलना है? नहीं। इसकी डाइस कहाँ रखी है? हाँ, मैंने उन्हें छुपा दिया क्योंकि तुम बार बार मुझे खेलने के लिए पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि उसे छुपा ही दूं। ओह, तुम्हारा अंगूठा कितना बड़ा लग रहा है। मुझे उल्टी आ गई। मुझे तो ये काफी कूल लग रहा है। ईऊ, कोई मुझे इससे बचाओ। मॉम, मुझे यहाँ से निकलना है। ये दोनों एक दूसरे को झेल ही नहीं पा रहे थे, लेकिन क्योंकि मंजिल इतने करीब थी, उन्होंने अपने मतभेदों को साइड में रखा और उल्टी गिनती शुरू कर दी। 4 days left। 3। और बेली वो मैं सबसे पहले
दरवाजे से बाहर निकलने के लिए बेताब था। मैं यहाँ कुछ बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, आज है 99वां दिन। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस चैलेंज को पूरे 1 साल हो गए हैं। पता नहीं उन्हें कैसा लग रहा होगा। मुझे एक और बार दांत ब्रश करने होंगे। सही कहा। 24 घंटे बचे हैं। बस इतने। हाँ, तो ये वो पल है जब ये चैलेंज शुरू हुआ था, जब तुम दोनों अंदर आए थे। ओह माय गॉड। तुम दोनों उस वक्त ये काफी हम अलग कैसे थे। हो सकते हैं? ये तो मतलब मेरा वजन तो पहले से काफी बढ़ गया है। अंदर आ जाओ जेंटलमैन, इसे दरवाजे के ऊपर लगा दो। ओह, ये कितना एक्साइटिंग है। अब ऑफिशियली इस चैलेंज के आखिरी 24 घंटे बचे हैं और मैंने जो कहा वो भूलना मत। कल कहानी में एक ट्विस्ट आएगा। मुझे डर लग रहा है। तुम्हें लगता है वो इसके बाद भी दोस्त रहेंगे? कल उनका जवाब क्या होगा उस पर डिपेंड करता है। मुझे डर है कि वो कोई मुश्किल फैसला लेने के लिए ना कह दे। वो हमें कुछ भी नहीं बता सोच भी रहे। नहीं सकते। हाँ। और क्योंकि आज उनकी यहाँ आखिरी रात है, वक्त आ गया था कि मैं उन्हें अपने पैसे डबल करने का एक मौका दूं। Hey everyone, यहाँ तो हंगामा मच गया। यहाँ पर क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। ओह गॉड, तो ये संभल कर। मैं मदद करना चाहता हूँ लेकिन नहीं भी। ये लोग तो सारा सामान ले जा रहे हैं। तुम जानते हो ये क्या है? ये हमारे पहले दिन की आंखों की पट्टी है। सही जवाब है। मुझे तो कल की ही बात लगती है। तुम दोनों प्लीज इसे वापस पहन सकते हो? क्या ये अपने पैसे डबल करना चाहेंगे? ओके। ओह माय गॉश, लगता है मेरा दिल सीने से बाहर निकल जाएगा। 100 दिन पहले ये दोनों अजनबी थे और 1 घंटे पहले ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। देखते हैं ये दुश्मन बनते हैं या नहीं। बेली और सूजी, अपनी आंखों की पट्टी हटाओ। तो अब जो मैं तुम्हें ऑफर देने जा रहा हूँ, तुमने उसके बारे में सुना होगा। तुम दोनों के पास एक चॉइस है पैसे आपस में बांटने का, जिससे कुछ बदलेगा नहीं। तुम दोनों इन पैसों को अपने बीच आधा आधा बांटोगे, या अगर तुम चुराना चाहो तो तुम्हें सामने वाले के पैसे भी मिल जाएंगे। अगर तुम दोनों ने बटन दबाया तो कुछ नहीं मिलेगा। सूजी ने ईयर प्लग्स लगा रखे हैं और उसके ऊपर है नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स। वो हमें नहीं सुन सकती। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं कुछ कह नहीं सकता। सूजी, अगर तुम मेरे पैसे चुरा लो, मैं सोच भी नहीं सकता। तुम किसी को क्या कहोगे जो तुम्हारी जीत के आधे पैसे चुरा ले? या फिर तुम स्मार्ट बनकर उसके पैसे चुरा लो। ठीक है। क्या आपने सुना? बेली शायद धोखा दे दे और स्टील कर ले। ठीक है, इसके कानों पर हेडफोन्स लगा दो। अगर उसने हमसे कहा कि ये तो बड़ा आसान है, मेरे पैसे डबल हो जाएंगे, तो क्या करोगे? हम फिर कभी बात नहीं करेंगे। तुम दोनों अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए हो, है ना? पता नहीं, आप किसी के साथ वक्त बिताते हो और एक जैसी चुनौतियों का सामना करते हो, तो ये जाहिर है कि हम दोनों 50-50 के हकदार हैं। लेकिन अब तो मुझे तो इसमें डरा रहे मजा आ हो। रहा है। मतलब मैं भी स्टील कर सकती हूँ। वो उसने अभी क्या कहा? मतलब मैं उसके बारे में गलत भी हो सकती हूँ, मुझे नहीं पता। अगर दोनों ये लाल बटन दबाए तो 100 दिनों तक इस कमरे में एक दूसरे को झेलने की मेहनत खराब हो जाएगी। चैलेंज खत्म होने में सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं और आखिरी सेकंड पर मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों बटन दबाओ। क्या तुम $3,60,000 ले जाओगे या उसका आधा? कोई बात नहीं करेगा। कार्ल और क्रिस, तुम दोनों भी बात मत करना। मैं जानता हूँ कि सूजी पैसे स्प्लिट करेगी, लेकिन $3,60,000 जीत कर यहाँ से निकलने की सोच किसी को भी अंधा कर देगी। क्या तुम पैसे स्प्लिट करोगे या फिर स्टील? मैंने खुद इस चैलेंज में हिस्सा लिया था, 3, ये जानते हुए कि मुझे आगे जाके मुश्किलें झेलनी पड़ेगी 2, और मैं उन सब से जूझकर यहाँ तक पहुँच गई। 1। उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। नामुमकिन। अगर लाल बत्ती जली मतलब किसी ने स्टील किया, अगर हरी बत्ती जली मतलब तुम दोनों पैसे बांटोगे। तुम दोनों पैसे बांटोगे। यहाँ आ जाओ। 100 दिन सर्वाइव करने के लिए कांग्रेचुलेशन। चैलेंज पूरा हुआ। ये लो तुम्हारे पैसे। मेरे साथ बाहर आओ। तेरा इस जगह को भी बम से उड़ा देते हैं। तेरा इस जगह को भी बम से उड़ा देते हैं। के 50 सबसे बड़े यूट्यूबर्स को इकट्ठा किया है और जो भी इस क्यूब में आखिर तक टिक पाएगा वो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए $1 मिलियन जीतेगा। इन सब के सब्सक्राइबर्स कुल मिलाकर 1 बिलियन है और यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ये सब $1 मिलियन के लिए compete कर रहे हैं। रूल्स आसान है। ठीक है, कैमरा नीचे करो, लाइन बंद करो। ठीक है, अगर इस रेड लाइन पर पैर रखोगे तो $1 मिलियन हार जाओगे, इसलिए सावधान रहना। जो आखिर तक टिकेगा वही जीतेगा। ब्रो, मैंने स्क्विड गेम्स देखा है, वो एक रियलिटी शो जैसा है। मुझे लगता है कि लोग मुझे टारगेट करेंगे। यहाँ ज्यादा देर दोस्त नहीं रह पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ये पैसे हमारे हैं। ये नोट असली है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। Finally मेरे वीडियो में आ ही गए। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होगी अपनी एनर्जी बचाना। बस उस जीत की रकम के बारे में सोचना। क्या तुम यहाँ रहने के लिए किसी और को एलिमिनेट करोगे? मेरे सब्सक्राइबर के लिए बिल्कुल। नहीं 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 नहीं।
अरे नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं जय जानते हो ना, जितने दुश्मन बनाओगे उतना ही लोग तुम्हें एलिमिनेट करना चाहेंगे। नहीं नहीं नहीं, हम बस मजाक कर रहे थे। मस्ती कर रहे थे। वो पैसों के पीछे छुप रहा है। मुझे लगता है उसने तुम्हारे मजाक को सीरियसली ले लिया। देखो ये सभी यूट्यूबर्स कितने खुश हैं और मजे कर रहे हैं। इस वीडियो के एंड तक इनकी हालत ऐसी नहीं रहेगी। आप सब ने आज तक इन सारे क्रिएटर्स को I hate you, Jimmy! इतने ब्रूटल और एंटरटेनिंग वीडियो में कभी नहीं देखा होगा। और पहला चैलेंज शुरू होता है अभी। पर्दा हटाओ। तुम लोग इसके लिए तैयार नहीं हो। क्या बात है? पहले चैलेंज के लिए तुम सब कुछ देर के लिए क्यूब से बाहर आकर एक फ्री थ्रो अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर स्कोर कर पाए तो हम तुम्हारे एक सब्सक्राइबर को एक फ्री साइबर ट्रक देंगे और तुम क्यूब में वापस आ पाओगे। लेकिन अगर मिस किया तो सब्सक्राइबर को कुछ नहीं मिलेगा और तुम एलिमिनेट भी हो जाओगे। ये लोग इतने सारे साइबर ट्रक्स यहाँ पर लाए कैसे? पता नहीं ये मैं वो कैसे हो शॉट पाएगा। नहीं ले तुम्हें लगता है तुम कर बहुत सकते हो? रिस्की है। अगर फ्री थ्रो है तो आसान है। हाँ बहुत इजी है। मेरे लिए ये फ्री थ्रो करना लगभग नामुमकिन है। हर कोई ये तय करने में लगा था कि क्या पहला चैलेंज वर्थ इट है, लेकिन फिर मार्क रोबर ने ये किया। जिमी, पीस। मैं तैयार हूँ। अरे यार, बैकग्राउंड में इन सभी यूट्यूबर्स को तो देखो। प्रेशर बहुत ज्यादा है। ये है तुम्हारा सब्सक्राइबर। तुम्हारा नाम क्या है? मैथ्यू। इसे निराश मत करना, तुम्हें जीत कर आना होगा। हाँ, मुझे तुम पर विश्वास है। सब तुम पर है मार्क। क्या तुम अपने सबसे बड़े फैन के लिए साइबर ट्रक जीत पाओगे या तुम दोनों को खाली हाथ लौटना पड़ेगा? अरे नहीं, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, कोई बात ये काफी निराशाजनक था, लेकिन जिडियन ने सोचा कि शायद वो थोड़ा बेहतर कर सकता है। साइबर ट्रक दांव पर है। अरे नहीं। बुरा था। ये क्या था? अच्छी कोशिश थी। मैंने एक सब्सक्राइबर खो दिया है। गाइस, मैं ये कर सकता हूँ। मैं एक बास्केटबॉल यूट्यूबर हूँ। अगर तुम जाओगे तो मैं भी साथ आऊंगा। ठीक है, चलो। हे, मेरी बारी है। जेंटलमैन, ये रहे तुम्हारे सबसे बड़े फैन। हेलो। प्रेशर बहुत ज्यादा है। नहीं, मैं ये नहीं देख सकता। जय सर, क्या तुम अपने सबसे बड़े फैन को निराश करने वाले हो? साइबर ट्रक के लिए बधाई हो और शॉट्स बाकी है। थैंक यू जय सर। हालांकि हर कोई इतना नसीब वाला नहीं था। सॉरी, मैं तुम्हारे लिए साइबर ट्रक नहीं जीत पाया। मैं हार गया। क्या रग्स का फैन साइबर ट्रक घर ले जाएगा या फिर ये भी खाली हाथ जाने वाला है? तुम कर सकते हो। क्या बात है। I love you, dude. I love you too. मैं आ और 3 बड़े यूट्यूबर्स को ये चैलेंज हारते देखने के बाद ये साफ हो गया था कि कोई और इसे आजमाना नहीं चाहेगा। इसीलिए मैंने सभी यूट्यूबर्स को सेटल होने का वक्त दिया। इसे कहते हैं नोटों की बारिश। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बीता जब सेटल होना बोर होने में बदल गया और फिर बोर होना मूर्खता में। पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन टेक्निकली ये बाहर नहीं है। उसने रेड लाइन को नहीं छुआ। फुटेज चेक करते हैं, क्या उसने उसे छुआ? अब तक 4 यूट्यूबर्स क्यूब छोड़ चुके हैं और अगला चैलेंज शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि कुछ और बाहर निकले। दूसरा चैलेंज तब शुरू होगा जब एक और बाहर निकलेगा। बचाओ, बचाओ। बस करो। हाँ, बोलो, क्या कह रही हो? मैं एक बैंडेड पॉकेमैन की तरह भाग रही हूँ। क्या मैं जैकेट ले सकती हूँ? क्यों नहीं? ओके, गुड बाय। अब सिर्फ 45 बचे हैं। मुझे दूसरे चैलेंज की तैयारी करनी है। मैं बस अभी आया। और तैयारी से मेरा मतलब था फर्श पर बिखरे हुए 1 मिलियन असली डॉलर्स को उठाना। मिस्टर बीस्ट को फर्श से पैसे साफ करते देखना भी एक नजारा है। मिस्टर बीस्ट सच में फर्श से पैसे साफ कर रहा है। पता नहीं मैं आपको इसके बारे में और क्या अब जब फ्लोर से सारा पैसा साफ हो गया है, क्या आप लोग दूसरे चैलेंज के लिए तैयार हैं? ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम सब खड़े हो जाओ। आप देख सकते हैं कि फर्श पर डॉट्स हैं 5 के ग्रुप्स में। इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि आप सब 5-5 के ग्रुप्स में बट जाओ और उसके साथ ही अपने ग्रुप के लिए एक कैप्टन भी चुनना। वो कौन होगा जिसे इस अगले चैलेंज में इम्यूनिटी मिलेगी? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, टीम ध्यान से चुनना। मजा आने वाला। हमें 5 के ग्रुप में स्प्लिट होना होगा। अगर हम एक दूसरे के खिलाफ होंगे तो मुझे दुख होगा। ठीक है, तो हम 5 लोगों की टीम है। हम इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता।
क्या तुम 5 एक ग्रुप में हो? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, और कैप्टन कौन बनेगा? अभी तय नहीं हुआ क्या तुम जिमी। लोगों ने कैप्टन चुन लिया? पता नहीं क्यों चुना है। ये जैक है। मार्कस? मार्कस पर भरोसा कैसे ना करे? वो यूट्यूब पर सबसे भरोसेमंद टेक रिव्यूअर क्या है। तुम कैप्टन चुन सकते हो प्लीज? ये फैसला तुम्हारा है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। अपना कैप्टन कैसे चुनोगे? हम इसके बारे में सोच रहे हैं। किसकी? स्केच, क्या तुम्हें इस पर भरोसा हाँ है? है, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मेरे मिनियंस हर एक टीम कैप्टन के लिए एक टेबल ला रहे हैं और इन टेबल्स पर जो है शायद आपने उसे पहले भी देखा हो। अरे नहीं। हाँ, चलो इस तरफ आ जाओ। कैप्टन्स, मैं चाहता हूँ कि तुम कपड़ा हटाओ और अगला चैलेंज रिवील करो। यहाँ है 4 कुकीज मुझे डर लग रहा है। और हर कैप्टन को ये तय करना है कि उनकी टीम में का कौन सा यूट्यूबर कौन सी कुकी काटेगा। ओह माय गॉड। अगर कुकी टूटी तो वो एलिमिनेट होंगे और जिन लोगों को ये नहीं पता इन्हें कौन सी कुकी मिलती है उसके आधार पर या तो ये बहुत आसान होगा या लगभग नामुमकिन। निको, कुकीज को बांटने का वक्त आ गया। ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। तुम स्केच को कौन सा दोगे? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये पागलपन है। ये तो गलत बात है। दिस इज क्रेजी। ये नाइंसाफी मैं है। स्टार वाला कर तुम ऐसा सकता नहीं Oh कर my सकते। God! Oh my God! I'm sorry. क्या बात है? निको, इसका खून तुम्हारे हाथों पर होगा। Oh my God! क्या तुमने उसे देखा? निको! Oh my God! लेकिन कैप्टन्स को अभी भी 8 और अम्ब्रेलास बांटने थे। अम्ब्रेला मिलेगा माइकल को। तुम्हारे पास अम्ब्रेला कैसे आया? मैंने कहा मैं ये कर मुझे इस लूंगा। पर trust है। Okay. अम्ब्रेला मुझे दीजिए। मैंने ये टीम के लिए किया। तुम इसे अम्ब्रेला दे रहे हो? वो करने में काफी आसानी होगी। तुम पर भरोसा है, गुड लक। Thank you. ओह नहीं, तुम्हारे पास अम्ब्रेला कैसे आया? बैड लक। तुम कर लोगे, तुम कर लोगे, तुम कर लोगे, कर लेक्सी लोगे। को मिला अम्ब्रेला। मुझे अम्ब्रेला Wow. मिला। मैं ये कर ये सकता दुनिया हूँ। कितनी बुरी है, सच में। I'm so sorry. ब्रो, पोकेमैन, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम कर लोगी। दिखा दो सबको। तुम ये कर सकती हो। सबको बता दो कि तुम किस मिट्टी की बनी हो। टाइमर शुरू करो। ठीक है, 10 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अगर तुम शेप को नहीं निकाल पाए तो एलिमिनेट हो जाओगे। मुझे लगा टीम कैप्टन होने का मतलब मैं कोई चैलेंज करके टीम को जीतने में मदद कर सकूंगा, लेकिन मैं बैठा हूँ और मेरी टीम भुगत रही है। मुझे ट्रायंगल मिला। इसका टेस्ट तो अच्छा है। Easy peasy. 10 मिनट इसके लिए बहुत है। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन कुछ ही समय के बाद ये हुआ। यस यस यस। कम ऑन स्केची, कम ऑन। लेकिन ये सबके लिए इतना आसान नहीं था। जैसे लोगन पॉल को मिला एक स्टार और पोकीमेन को इनमें से सबसे मुश्किल शेप। ये तो बीच से टूट गया। I'm so sorry. रुको, मुझे करने दे। पोकीमेन, आई एम सो सॉरी। क्योंकि अम्ब्रेला ने पोकीमेन को एलिमिनेट कर दिया था, बाकी प्लेयर्स ने इससे सीखा और वो थोड़े और सावधान हो गए। स्केच संभल कर निकालना, ओके? अपना समय लो। लेकिन आसान शेप्स वाले लोग ज्यादा प्रोग्रेस दिखा रहे थे। रिकू ने स्टार निकाल लिया। लेट्स गो। यस, लेट्स गो। बहुत बढ़िया, मेरी टीम बेस्ट है। कम ऑन गाइस, चलो करते हैं, चलो। लोगन, तुम्हारी कुकी सबसे ज्यादा डिस्गस्टिंग लग रही है। तुम ही मुझसे ये करवा रहे हो। मुझे अपने लो गैंग के लिए 1 मिलियन जीतने हैं। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। तुम कर सकते हो। शाबाश। Yes, yes, sketch. Yes, yes, yes. मेरा पहला शहीद सिपाही। हो गया, हो गया। हो गया। ओह, ये कितना मुश्किल है। I hate you, Jimmy। ठीक है, रुको, सुनो, 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 सुनो तो। बाद में संभल के अक्सर लोग यहीं हारते हैं। ये पार्ट सबसे मुश्किल है। क्या बात है, ऐसे ही, ऐसे ही। अरे नहीं। अरे नहीं। ओह, ये तुम्हारी गलती है। तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। क्या हो गया? इसने मुझे धोखा दिया। स्केच, क्या तुम्हें इस पर भरोसा है? हाँ है, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। I'm really sorry. तुमने सबसे कमजोर आंख वाले इंसान को सबसे मुश्किल शेप दिया। मुझे Okay. माफ करना दोस्त। और इसी के साथ दूसरे चैलेंज में एलिमिनेट हुए हैं कोल्बी और रग, माइकल रीव्स, फेरे, It's okay, bro. ऑजी, थैंक यू। लेक्सी और मैट पैट। बहुत अच्छे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असली कमाई तो वो दोस्त थे जो हमने रास्ते में बनाए, और ये कोई थोड़ी नहीं है। रिटायरमेंट शुरू। मैट रिटायरमेंट ले रहा है। हमने जेस्लैट, पोकीमेन और मात्सु को भी खो दिया और अंत में ऑफ कोर्स स्केच। आने के लिए शुक्रिया। हाँ। थैंक यू सो मच। क्या तुम इससे हाथ मिलाओगे? फिर मिलेंगे। थैंक यू। लव यू ऑल। 11 लोग एलिमिनेट हो गए, बस तुम 34 बचे हो। कांग्रेट्स। तुम एक बुरे आदमी हो जिमी। यहाँ कुछ अच्छे लोग थे जिन्हें छीन लिया गया। मुझे खुशी है कि वो चले गए, सच कह रहा हूँ, क्योंकि इसका मतलब मेरे जीतने के चांसेस बढ़ गए हैं। अब झूठ छोटा हो गया है और मैं जीतने वाला हूँ।
अगले चैलेंज की तैयारी करते वक्त मैंने बचे 34 यूट्यूबर्स को अपना मनोरंजन खुद करने दिया। हम एक गेम खेल सकते हैं। उस लाइन के कितने करीब पहुंच सकते हो? बॉटल कैप्स यूज कर सकते हैं। सही समझे। वो चीज जो आपके फेवरेट क्रिएटर्स को एंटरटेन कर रही है वो है बॉटल कैप्स। एक सेकंड, ये देखो, ये देखो। अब इसे देखना बच्चों। तुमने कर दिखाया। क्या बात है? ठीक है, बस बहुत हुआ ये सब। तीसरे चैलेंज के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब दो के ग्रुप्स बनाओ और अपने हाथों को डक्ट टेप से बांध लो। सोच समझकर अपने पार्टनर को चुनना। मैं इसकी वेडिंग में बेस्ट मैन था, तो हम साथ में ठीक है, रहेंगे। लेट्स गो एंड्रिया। हमें लॉक कर रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हमें लॉक कर रहे हैं। हाँ। पता नहीं क्यों हर किसी ने अपने सबसे करीबी दोस्त को पार्टनर बनाया। उन्हें लग रहा है कि वो टीममेट्स बनेंगे। लेकिन देखा जाए तो मिस्टर बीस्ट के वीडियो में ये स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट नहीं है। हमें हाथ थाम कर चलना है या हाथ बस मैं पकड़ने की जरूरत नहीं है। ओके सॉरी। यो 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 यो। मैं इसके साथ क्यों? ये पागल है। अब जब सबने पार्टनर चुन लिया है, फ्लोर अपडेट करो। उसे यहाँ लाओ आराम से। तुम जिसके साथ भी बंधे हो, हम तुम्हें अलग करेंगे और तुम्हें एक दूसरे से मुकाबला करना है जायंट जेंगा में। ये कितना बिल्कुल गलत है। नहीं, मुझे ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुम पूरे समय लगातार हंसते रहे, तो मुझे लगता है कि पहले तुम्हें ही जाना चाहिए। टेप निकल चुकी है, चलो देखते हैं घर कौन जाएगा। सोचो ये पहले ही टर्न में गिर गया तो। ओके, जब तक ऊपर नहीं रखते बारी खत्म नहीं होगी। अब जाहिर है कि हमारा प्लान था दुनिया का सबसे बड़ा जेंगा गेम रखना, लेकिन टावर इतना ऊंचा हो रहा था कि वहाँ सीढ़ियों से भी नहीं पहुँचा जा रहा था। आज तक कभी इतनी हिलने डुलने वाली सीढ़ी नहीं देखी। और क्योंकि टावर की हाइट और नहीं बढ़ सकती थी, धीरे धीरे उनके पास मूव्स खत्म होने लगे। शायद ये मेरा आखिरी मूव हो सकता है। अब निकालने के लिए और कोई ब्लॉक्स नहीं बचे हैं। तो जे तुम्हारी किस्मत यहीं तक थी। अब तुम क्या करोगे? गेम में मजा आया ब्रो। नहीं जे नहीं। नहीं, ये तो गलत है। जे सावेज। 1.5 घंटा जेंगा खेलने के बाद ये मिला। क्या कहें, पता नहीं क्या हो रहा है। वो डूबा और फिर मुझे भी ले डूबा। यकीन ही नहीं होता। तुम सब वोट कर सकते हो। क्या लगता है जे का इसे बाहर ले जाना फेयर था या नहीं? जिसे लगता है ये फेयर था वो राइट जाए, जिसे लगता है ये फेयर नहीं था वो लेफ्ट जाए। काश उस तरफ और ज्यादा बुरे लोग होते। ये गलत है, बिल्कुल नो गलत है। फेयर मैन, नो फेयर। जनता ने फैसला कर लिया। KSI बाहर और AJ अंदर। अब सिर्फ 33 यूट्यूबर्स बचे हैं। तुम्हें वो फेयर लगा? हाँ, यही तो गेम है। मैं तुम्हें ऐसे उठाकर यो 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 यो। ये क्या कर रहे हो? मैं बस यही कह रहा हूँ कि यही तो गेम है। टीम प्राइम, हम जीतेंगे। लोगन, फाड़ देना भाई। क्योंकि पिछले गेम में घंटों लग गए और मैं इन यूट्यूबर्स को हमेशा के लिए बंदी नहीं बना सकता, हम लेकर आ गए नॉर्मल जेंगा। हाँ, मुझे माफ करना। अपना पहला ब्लॉक निकालो। चलो शुरू करें। ओके। गेम्स तुरंत ही शुरू हो गए और हम तेजी से आगे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते चीजें कम्पिटिटिव होने लगी। ये तो तुमने कमाल ही कर दिया। ओह, क्या तुम मजाक कर रहे हो? लेकिन अचानक कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ। ओह, ये क्या? निको के पास एक कमाल का वीडियो आइडिया है। अगर वो जीता तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो आगे बढ़े। ये चैलेंज जिस तरह से काम करता है उसकी वजह से कुछ क्रिएटर्स ने गलती से खुद को अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ जोड़ लिया था और इसीलिए ये मेरी वेडिंग में बेस्ट मैन था, जहाँ पहुँचने में इसे 27 घंटे लगे। और वो दोस्तों के लिए जीत की रकम सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार थे। मैं रोने वाला हूँ। ओह माय गॉड। सच्चे दोस्तों के लिए हम यूके वाले इतना तो कर ही सकते हैं। सबको सेल्फलेस होना चाहिए। मैंने तो क्या दिया, एक बात बताऊं, तुम ही खेलो। इसी बीच जेंगा टावर्स बहुत बड़े हो गए थे। वो ऊपर से नहीं निकाल सकती। वो अगर उनके आसपास जोर से सांस भी लो तो वो गिर जाएंगे। और हारने वालों के सब्सक्राइबर्स $1 मिलियन खो रहे थे। नहीं, आसपास भी नहीं था। ये नहीं हो सकता। मजा आ गया। मैं हार गया, जेंगा में हार गया। हाँ, रुको। और एक के बाद एक लगातार बढ़िया खेला। एलिमिनेशंस के बाद हम इस चैलेंज के अंतिम छोर पर पहुंच चुके थे। सीधे होठ पर लगा। मैं ये 1 मिलियन जीतूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मूव बचा। तुम कर सकते हो। कोई बात नहीं, कोई बात लोगन, नहीं। वो इतनी दूर इंडिया से यहाँ आया और तुमने उसे एलिमिनेट कर दिया। काफी मजा आया भाई। हम टी सीरीज के आगे निकल गए, क्या कहोगे?
देखो कोई भी टॉप पे हो, यूट्यूब कम्युनिटी की बात है तो भैया रिस्पेक्ट तो बनती है, तो भाई रिस्पेक्ट दो। क्या बात भाई है? तुझे 2014 से देख अच्छा, रहा है। वैसे मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ, काश तुम जीत जाते। जो आखिरी टावर बचा था वो हमारा अब तक का सबसे कम्पेटिटिव गेम साबित हुआ। खींचो उस पीस को। इन दोनों का गेम बाकी यूट्यूबर्स के मुकाबले पूरे 2 घंटे ज्यादा चला। ये तो पागलपन है। ओह नो। तुम कर सकते हो, कम ऑन। नहीं चैलेंज 3 ऑफिशियली खत्म हुआ और अब चलो बिस्तर लेकर आओ। ओके, सबके पास बेड्स हैं। हम 4th चैलेंज के लिए कल सुबह मिलेंगे। और इसी के साथ इस चैलेंज के पहले 24 घंटे पूरे हुए और सच कहूं तो ये काफी क्रेजी है। ये सभी यूट्यूबर्स वाकई में $1 मिलियन कैश के पास सो रहे हैं और हो सकता है कि इस वीडियो के अंत तक ये पैसे आपको मिले। गुड मॉर्निंग लोगैंग, क्या चल रहा है? ओह माय गॉड, पुरानी यादें ताजा हो गई। मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। ओहायो मतलब गुड मॉर्निंग। ओहायो। मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए पूरी मेहनत करूंगा। गुड मॉर्निंग। मेरे पास तुम सबके लिए एक सरप्राइज है। हमारा परिवार यहाँ है। तुम्हारे परिवारों से भी बेहतर है। ओह नो। और आप में से जो भी नहीं जानता कि मेरा दोस्त स्पीड कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर्स में से एक है और इसे 24 घंटे पहले ही यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। लेकिन स्पीड का प्लेन अभी अभी यहाँ लैंड हुआ। ये यहाँ बहुत लेट आया है और मैं तुम लोगों को ऑप्शन देना चाहता हूँ। क्या तुम चाहोगे कि स्पीड अंदर आए और तुम सबके साथ इस कंपटीशन में हिस्सा ले, या फिर तुम चाहते हो कि ये अपने प्लेन में बैठकर वापस लौट जाए? फैसला तुम लोगों का है। इस कम्युनिटी में हम सब मिलकर रहते हैं और नहीं, ऐसा नहीं। बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? मुझे गुस्सा आएगा। उसे लाइफ साइज जेंगा के बारे में कुछ नहीं पता। बहुत गुस्से में हूँ। कम ऑन ब्रो, उसका हेयर स्टाइल तो देखो। वो अभी से भौंक रहा है दोस्त। फैसले की कड़ी आ गई। अगर इसे खेलने देना है तो लेफ्ट में जाओ, अगर नहीं देना है तो राइट में। मिलकर करेंगे। जाओ वापस उस प्लेन पर। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है, फैसला हो गया। स्पीड वो नहीं चाहते कि तुम खेलो। ठीक है, तुम सब इसका चेहरा आखिरी बार नहीं देख रहे। कभी ना कभी तो बाहर आओगे, मुझे तुम्हारे चेहरे याद इसके है। बारे में सोचना चाहिए था। अब तो हम और अब हमारे 4th चैलेंज को लेकर आओ। कहीं ये स्पीड ही तो नहीं है। Oh no. इन्हें अंदर लेकर आओ। Oh no. डील और नो डील। लगभग तुरंत ही सबको समझ में आने लगा कि अगला चैलेंज क्या था। क्या लगता है इन ब्रीफ केस में क्या है? एलिमिनेशन और सेफ वाले बॉक्सेस। हैवी मेंटल को लेकर आओ प्लीज। और ये जानते हुए कि पिछली बार जब हमने ये खेला फैंस ने इसे बहुत पसंद किया। मैं जानता था कि हमें ना सिर्फ इस गेम को बल्कि इसके चेहरे को भी वापस लाना होगा। एक और बार। जिमी, बड़े दिनों बाद मिले हो। मानो मैं लाइव स्क्रॉल कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जिसके पास सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं वो यहाँ आ जाए। ओह, किसके सबसे ज्यादा है? मेरी तरफ देखना भी मत। लोगन सबसे ज्यादा तुम्हारे ही हैं। इससे पहले कि मैं रूल समझाऊं, तुम्हें एक कंपेटिटर चुनना होगा। मैं तुम्हें चुनता हूँ सैम। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि तुम एक ब्रीफ केस चुनो, कोई भी नंबर। मैं लूंगा लकी नंबर 11। इसमें से 7 ब्रीफ केसेस में लिखा है एलिमिनेटेड, बाकी के 10 सेफ हैं। लोगन अपने ब्रीफ केस के अंदर झांकेगा और फिर सैम को ये तय करना है कि क्या वो इसे स्टील करना चाहेगा या लोगन को इसे रखने देगा। और इस गेम का नाम है स्टील और नो स्टील। ये हुई ना बात, हावी कमाल इसे का। कहते हैं होस्ट। ये केस सेफ नहीं है। अरे बाप रे। क्या तुम्हें इसकी बात पर भरोसा है? बिल्कुल नहीं। ये सब क्या चल रहा है? मैं तो स्टील कर दी। स्टील और नो स्टील। मैं स्टील करूंगा। तुम स्टील करोगे? Yes! क्या सैम ने सही फैसला लिया? आई एम सॉरी सैम। सैम और कॉल्बी चैनल ऑफिशियली एलिमिनेट हो चुका है। अब क्योंकि लोगन का केस उससे ले लिया गया है तो वो तब तक खेलता रहेगा जब तक कोई उसे अपना केस रखने नहीं देता। अब तुम किसके खिलाफ जाओगे? काय। काय। तुम्हें कौन सा नंबर चाहिए लोगन? लकी नंबर 7। ठीक है, Let's लेकर go, आओ। काय। मैं नहीं चाहता कि कोई और इसमें झांके। काय, यहाँ देखो, ये सेफ नहीं है। ओह, सेफ नहीं है? तुम्हें लगता है ये सच बोल रहा है? मैं इसे स्टील करूंगा। अभी बताता हूँ क्यों। ओह, इसने कुछ पूछा तक नहीं। बचपन से लोगन को देखते आ रहा हूँ, जब से उसने YouTube शुरू किया था। ऐसे वक्त में वो क्या करता है मुझे पता है। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम इतने कॉन्फिडेंट हो? ये ब्रीफ केस कैसे खोलूं इसे? तुम ये तो सेफ है। इसने लोगन का दिमाग पढ़ लिया। ओह माय गॉड। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है। लडविक,
क्यों मुझे क्यों यार? लोगन, तुमने कहा कि तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है। क्या तुम ये सैमसंग गैलेक्सी रिंग पहन सकते हो? हाँ जरूर। मैं इससे हार्ट रेट चेक करूंगा। और लड़ी, क्या तुम ये रिंग पहन सकते हो? हाँ कोई बात मैं नहीं। तुम दोनों को ट्रैक करूंगा। हाँ सही समझे। जिस बीच ये एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश कर रहे होंगे, हम सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 6 के जरिए इनकी हार्ट रेट ट्रैक करेंगे। लोगन की हार्ट रेट है 106, लडविक की 87। मैंने जो देखा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम ये केस रखो। लडविक का स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। क्या मुझे स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि उसने कहा कि मैं ये केस अपने पास रखूं? मुझे लगता है उसे वो केस रखने देना ही सबसे अच्छा होगा। गेस करना मुश्किल है। मैंने नहीं देखा, मैं इसे रख लूं? इस वक्त तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? काल बताओ मेरा हार्ट रेट क्या है? सच कह रहा हूँ, बहुत जोर से धड़क रहा है। अभी हार्ट रेट 103 ठीक है, ये एक शब्द एक फॉलोअर की जिंदगी बदल देगा। $1 मिलियन। इसे कहते हैं प्रेशर बिल्ड करना। स्टील और नो स्टील? नो स्टील। लोगन पॉल इज सेफ है। मैं तैयार हूँ, मेरे लिए सिर्फ एक हाँ ही केस जानता है। हूँ, केस 14। हमें इसे देखने की जरूरत नहीं है, मैं इसे स्टील करूंगा। मैं 27 घंटे ट्रैवल करके यहाँ आया हूँ। देखते हैं तुम्हारी मेहनत रंग लाई या नहीं। ओह माय गॉड, ओ माय गॉड, ये लो अपना लकी केस। 27 घंटे। अच्छा एलिमिनेशन वाले ये केसेस तो निकल बहुत रहे बुरा हैं। हुआ। मेरा तो दिल ही टूट गया। बस घर लौटते समय कैंगरू से मत टकराना। मुझे तुम पसंद नहीं नोलन। और इन केसेस की क्रूरता सिर्फ यही नहीं रुकी। ओह नो स्टील, क्योंकि सबसे क्रूर पल तो अब आएगा। मुझे धोखा दिया गया, हाँ, सच में। यकीन नहीं होता। मुझे सच झूठ में। नहीं बोलना। केस खोलते वक्त उसकी आंखों में नहीं देखोगे। ओह गॉड, एलिमिनेटेड लिखा है। मैं तुम्हें सच लगता है बोल वो रही सच हूँ। कह रही है? मुझे लगता है वो एक्टिंग कर रही है। ओ स्टील और नो स्टील? स्टील। वो मुस्कुरा रही है। इसने क्या किया होगा? यकीन नहीं होता, इसकी हार्ट रेट 152 तक गई थी। ये एक शैतान है। और भले ही उससे झूठ बोला गया था, वैल्करी खुद उस खेल को खेलने से डरी नहीं। अब सिर्फ 2 एलिमिनेशन और 3 सेफ केसेस बाकी हैं। तो अब उसके पास धोखा देने का एक और मौका है। ये देखकर मैं शॉक्ड हूँ। यकीन नहीं होता, किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। तुम परेशान लग रहे पिछली हो। बार ये रो रही थी और अब इसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। आखिर ये क्या है? ये मैं safe तुमसे है। पूछता हूँ, स्टील और नो स्टील? मैं ये केस स्टील करूंगा। मैं चाहता हूँ पहले तुम सब देखो। 3, 2, 1। ओह माय गॉड, वो चालाक। ये हैं वो 4 बचे हुए कंटेस्टेंट्स। अब सिर्फ 2 सेफ और 2 एलिमिनेशन केसेस बचे हैं। मैं जाता हूँ। जब तक वो ब्रीफ केस चुन रही है, मार्कस तुम्हारा सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 6 के बारे में क्या कहना है? इसके लिए सबसे सही इंसान को चुना है, दिखने में अच्छा है। एनीवेज, चलो गेम में वापस चलें। क्या तुम्हें वो केस चाहिए? नहीं। उसे वो चाहिए। मुझे लगता है कि पिछले 2 केसेस को हटाने के लिए तुम बहुत जल्दबाजी कर रही थी, और मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा लगातार 3 बार करोगी। नो स्टील। तुमने मेरा दिमाग पढ़ लिया। सिर्फ एक और एलिमिनेशन वाला केस बचा है। तुम मेरे टीम कैप्टन थे, मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे आखिरी वाला एलिमिनेशन केस में अगर उसे भरोसा है तो वो उसका फायदा उठा सकता है। मुझे नहीं लगता वो सच बोल रहा है। स्टील और नो स्टील? ओके, नो स्टील। अगर इसमें एलिमिनेटेड लिखा होगा तो ये दोनों ही आगे बढ़ेंगे। MKBHD पर भरोसा कर सकते हैं। इसे झूठ बोलना नहीं आता। और ये वो 2 बचे हुए केसेस हैं, खोलो इन्हें।
ये दोनों सेफ हैं ऑब्वियसली, और उन 7 के निकलने के बाद अब सिर्फ ये 10 बचे हैं, और इनमें से सिर्फ एक ही अपने सब्सक्राइबर्स के लिए $1 मिलियन का प्राइज जीत पाएगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं ये नहीं कर सकता, मैं तो